किसी ने क्या खूब कहा है, नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर जो हमने 2021 में मोटिवेशनल स्टोरियां सुनी थी, उनके मोरल से, उनके निचोड़ से लेकर के आया हूं कि हम 2022 की शुरुआत कैसे करेंगे। उसी के आधार पर हमने आज का शीर्षक रखा है कि नए वर्ष की शुरुआत कैसे करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साल 2022 की शुरुआत कैसे करें, आइए देखते हैं। नया साल 2022 आ चुका है। बीते साल की बुरी यादों को हटाते हुए नए साल का गर्मजोशी के साथ स्वागत करें के लिए हम लोग तैयार हैं। इस नए साल का इन अच्छी बातों से करें आगाज और आज इस नए साल में हम अपने लक्ष्य और सफलता को कैसे पा सकते हैं, आइए जानते हैं। क्रोध को कहें अलविदा। क्रोध जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को सबसे बड़ा अवगुण बताया है। क्रोध में व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है। इसलिए इस नए साल में क्रोध का परित्याग करें और शांत मन से, शांत भाव से 2022 की शुरुआत करें। अहंकार या घमंड को कहें ना। जीवन अनमोल है, इसे अहंकार से खराब न करें। अहंकार ऐसा अवगुण है जो अपनों को भी दूर कर देता है। अहंकार व्यक्ति का सब कुछ नष्ट कर देता है। लंकापति रावण का सर्वनाश अहंकार के कारण ही हुआ। इसीलिए साल 2022 में अहंकार या घमंड को दूर करें। कहते हैं ना, भगवान का आहार भी घमंड होता है। तो इसलिए नए साल में घमंड को दूर करें, सत्य को अपनाएं। साल 2022 में दोनों हाथों को अच्छी चीजों को अपनाने के लिए खोल दें। सत्य को अपनाएं। सत्य कभी मिटता नहीं है, ये अटल है। सत्य को अपनाने वाले दुख और कष्ट पर विजय प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अपनी स्थिति परिस्थिति जो भी गलतियां होती हैं उसको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए और उन गलतियों से सीखते हुए सत्य को अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। वाणी में मिठास पैदा करें। वर्ष 2022 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बीते साल जिन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए, कहां पर कमियां रही और कौन सी गलतियां की, इनका स्मरण करते हुए इस पर गौर करें कि कहीं वाणी दोष के कारण कार्य और संबंध बिगड़े तो नहीं है। यदि ऐसा है तो इस साल वाणी को खराब न करें और वाणी में मधुरता लाने का प्रयास करें। कहते हैं ना कि इसी वाणी से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। विनम्रता के महत्व को जानें। विनम्रता एक श्रेष्ठ गुण है। इस गुण से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। गीता में भी विनम्रता के बारे में बताया गया है। जिनके स्वभाव में विनम्रता होती है वे सभी के प्रिय होते हैं। ऐसे लोगों को हर स्थान पर सम्मान मिलता है। समाज में भी, दुनिया में भी, कहीं भी अगर आप विनम्र हैं, विनम्रता है आपके अंदर, तो आप अच्छी ऊंचाइयों पर जाएंगे। निंदा ना सुने और ना करें। साल 2022 में जिन बुरी आदतों से दूर रहना चाहते हैं उसमें निंदा को भी शामिल कर लें। नए साल पर प्रण लें कि न निंदा करेंगे और न दूसरों की निंदा सुनेंगे। निंदा करना या सुनना अच्छा नहीं माना गया है। इससे लोभ, शत्रुता और मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है। दोस्तों, बुराइयों से दूर रहें, यह आपका समय भी बहुत खाता है। अनुशासन का पालन करें।
2022 में लक्ष्यों को पाने के लिए कठोर अनुशासन का पालन करें। जिन कार्यों को आलस या समय की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाए, उन कार्यों को इस वर्ष पूर्ण करना चाहते हैं तो जीवन में अनुशासन को लागू करना होगा। अनुशासन से समय का महत्व पता चलता है। अनुशासन जीवन को बेहतर बनाता है। समय प्रबंधन सीखें। नए साल में सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो समय प्रबंधन की कला को सीखें। समय की कीमत जो लोग करते हैं, जानते हैं, उन्हें कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय गुजर जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता। इसीलिए हर पल कीमती है, इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। इसीलिए कहा गया है, समय चुके पुनिका पछताने। दोस्तों, समय को ध्यान देते रहें, समय को अपने हाथ में पकड़े रहें। ये निकल जाएगा तो फिर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। 2022 में आप समय प्रबंधन को सीखें। मकसद हो इस साल का, कोई ना कोई लक्ष्य हो इस साल का। उम्र को हराना है तो शौक पालना सीख लें। यह वाक्य बहुत ही अर्थपूर्ण है। जी हाँ, यदि हमें अपने आप को उत्साही, ऊर्जावान और प्रेरित रखना है तो कुछ लक्ष्य बनाने ही होंगे। हमें तय करना है कि इस साल में जिन बातों को मुख्य लक्ष्य बनाकर प्राप्त करेंगे। और हाँ, इन्हें लिखना ना भूलें। ये लक्ष्य हमारी जिंदगी के उन क्षेत्रों से होंगे जहां हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, रिश्ते आदि। अब इस साल में सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान इन्हीं बातों पर केंद्रित रहे, यही हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करे दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। आज का ये मोरल टॉपिक आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए साल में नई नई मोटिवेशनल स्टोरी और मोरल्स पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।